हैं, ताज़ियत के लिए आए हैं। और आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगांव में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, ख़ासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुज़र रहा है, और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए ये जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, जो अभी यहाँ जो जाँ बहक हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगांव में हादसा हुआ है, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालिया निशान हैं कि अगर ये अमोनिया नाइट्रेट था, 3000 किलो था, इसको वहाँ से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद बस्ती में, थाने में रखने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग हमारे, जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया गया? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन ख़ानदानों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ बहक हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा याद करें। ताज़ियत के लिए आए हैं। और आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगांव में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, ख़ासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुज़र रहा है, और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए ये जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, जो अभी यहाँ जो जाँ बहक हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगांव में हादसा हुआ है, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालिया निशान हैं कि अगर ये अमोनिया नाइट्रेट था, 3000 किलो था, इसको वहाँ से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद बस्ती में, थाने में रखने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग हमारे, जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया गया? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन ख़ानदानों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ बहक हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा याद करें।